हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे अध्याय 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, उदाहरण को कभी भी गहराई से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से ही हमें प्रश्नावली के सवाल को हल करने का जो तरीका होता है पता चलता है। और अध्याय फर्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफ से संबंधित आएंगे, और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इम्पॉर्टेंट है। बाकी पहला और दूसरा भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन तीसरा विशेष रूप से देखिएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें अगले चैप्टर के लिए जो उदाहरण है वो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। इसमें भी ग्राफी विधि से भी कुछ क्वेश्चन हल हुए हैं, जिसमें ये जो सूत्र दिया हुआ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसके लिए केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। और a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये संपाती रेखाएं होती हैं। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समांतर रेखाएं होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के जब दो समीकरण होते हैं तो उसमें से ये मान निकाल करके ज्ञात किया जाता है। और ऊपर जो ये पहला, दूसरा और तीसरा है इसको भी आप लोग विशेष तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इसमें ये जो दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा, इसको भी आप लोग विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद से जो उदाहरण के सवाल हैं इसे तो आप लोग गहन अध्ययन के साथ पढ़िएगा, क्योंकि उदाहरण से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आइए हम 3.2 में आप लोगों को लेके चलते हैं। 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है और दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें पहले का पहला और दूसरा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा में ये सारा क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में जो चौथा है ये इम्पॉर्टेंट है, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है। और चौथा क्वेश्चन में जो है ये तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग हर क्वेश्चन देखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग देखते रहिएगा। छठवां और सातवां, छठवां कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, छठवां पे कोई विशेष ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन सातवां क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर अगले चैप्टर 3.3 में आप लोग को ले चलते हैं। इसके पहले आप लोग उदाहरण एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। किसी भी प्रश्नावली को पढ़ने से पहले एक बार उदाहरण उसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। जब गहन अध्ययन के साथ आप उदाहरण देख लेंगे तो अगले जो प्रश्नावली का सवाल हल करने में आपको आसानी रहेगी। अगला प्रश्नावली का सवाल जो हल होगा काफ़ी आप अच्छे से उसको हल कर सकते हैं। उदाहरण प्रश्नावली के सवाल को हल करने के लिए काफ़ी मदद देता है, जिसे आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें का पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसमें बदल सकता है, अंकों को चेंज कर सकता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद से ये जो पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए विलोपन विधि है। विलोपन विधि का भी जो उदाहरण का सवाल है आप लोग गहराई से देख लीजिएगा। इसके बाद से प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस है, इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस में पहला और चौथा क्वेश्चन इसमें का सारा देख लीजिएगा, क्योंकि विलोपन विधि से सवाल है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसमें का अंकों को चेंज कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और ये दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, ये पाँचवा क्वेश्चन कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए परीक्षा में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो ज़्यादा मात्रा में कभी भी क्वेश्चन से लिखा रहता है वो शायद कभी आता है, छोटा क्वेश्चन देगा और टिपिकल क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन ऐसा देता है जो टिपिकल होता है और छोटा होता है, उसका लिखावट कम मात्रा में रहता है, शायद ही कभी ज़्यादा मात्रा में लिखावट वाला क्वेश्चन देता है। और फिर
अगले चैप्टर के लिए जो उपज गुणन विधि है, तो उपज गुणन विधि एक बार आप लोग उदाहरण से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उदाहरण का क्वेश्चन तो एकदम आप लोग पढ़िएगा। उदाहरण के क्वेश्चंस को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो उससे आपको अगले चैप्टर का सवाल लगाने में सहायता मिलेगी। और उदाहरण के क्वेश्चन से काफ़ी हद तक सवाल मिल भी जाते हैं। इसमें देखिए 3.5 में जो दूसरा क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा क्वेश्चन 3.5 का दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद से इसमें चौथा क्वेश्चन में देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें चौथा में दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद से बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये दो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन देखने के लिए हर क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन विशेष रूप से वही क्वेश्चन देखिएगा जिसमें ज़्यादा लिखावट ना हो। और इसके बाद अगले चैप्टर में आप लोगों लेके चलते हैं। अगले चैप्टर में जो आपका क्वेश्चंस है, इसमें 3.6 का क्वेश्चंस है, जिसमें इसे निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में बदल करके हल कीजिए। इसे रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है, और रैखिक समीकरण में जब बदल के इसे हल करेंगे तो आप लोग इसको पढ़े होंगे। इसको एक बार दोहरा लीजिएगा। दोहरा करके इसमें से क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा का पहला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये दूसरा और तीसरा भी देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद से इसमें अगले में हम देखेंगे कि जो ऐच्छिक प्रश्नावली है, इसमें हमारा जो पहला दूसरा है कोई खास नहीं है, लेकिन ये हमारा जो 5वां क्वेश्चन है और 6वां और 7वां क्वेश्चन, ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। 5वां, 6वां और 7वां, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अंत में जो सारांश दिया रहता है, इसमें सूत्रों द्वारा समझाया रहता है, तो इसको आप लोग सूत्र को एक बार गहन अध्ययन कर लीजिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, और a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का संगत होता है। और जब तीनों बराबर होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो आश्रित और संगत होता है। तो इस प्रकार से आप लोग मतलब कभी भी उदाहरण को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक चीज़ आप लोग परीक्षा में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में जाने से पहले जब आप लोग पढ़ के जाइएगा तो उदाहरण का क्वेश्चंस काफ़ी लगा के जाइएगा, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। क्योंकि जो उदाहरण का क्वेश्चंस होता है वो प्रश्नावली का जो होता है वो पाठ कहलाता है, लेसन कहलाता है। क्योंकि प्रश्नावली का मुख्य चैप्टर वही होता है, क्योंकि उसी के आधार पे हमें प्रश्नावली का सवाल हल करने में मदद मिलता है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को हम अध्याय 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। नमस्कार।